राधा रानी कृपामयी हैं। उनका शरीर कृपा से बना है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और पतितों के काम की शक्ति है कृपा शक्ति। ये कृपा शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक सामान्य कृपा, एक विशेष कृपा और एक अद्भुत कृपा। ये 3 प्रकार की कृपा होती है। सामान्य कृपा जो सब जीवों पर है, वो भगवान को गाली दे, चाहे भगवान से न्यूट्रल रहे और चाहे भगवान का कभी झूठा मूठा नाम ले ले, कोई भी हो, यहां तक कि कुत्ते बिल्ली गधे पर भी कृपा। वो कौन सी कृपा है? अरे अनंत कृपा है, 1 2 4 नहीं। देखो, जब बच्चा मां के पेट में आता है तो भगवान ने कृपा करके उसके शरीर के पालन के लिए ऐसी मशीन फिट कर दिया है कि मां जो खाना खाएगी वो बच्चे को मिलेगा। वरना कौन मां खाना खिलाती पेट वाले बच्चे को? कौन सी बोतल काम देती वहां? और बच्चा सबका मर जाता। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ, वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुतिया का बच्चा हो, मनुष्य का हो, देवता का हो, कोई हो, मां के स्तन में दूध बन गया। इतनी बड़ी कृपा। वरना पैदा हो के सब बच्चे मर जाते, सृष्टि ही समाप्त हो जाती। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो दूध कहां तक पिएगा मां का? वो तो कुछ दिन के लिए होता है। तो फिर तमाम अन्न वगैरह, फल वगैरह, तरकारी वगैरह सब संसार में पहले से तैयार कर रखा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 भूतों से शरीर बना है। तो इस शरीर को ये 5 भूत चाहिए, कंपलसरी है। वो सिद्ध महात्मा हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो, गधा हो, कोई हो, पृथ्वी पर चलेगा। वायु का सेवन करना कंपलसरी है, पानी पीना कंपलसरी है, भूख लगेगी, खाना खाना कंपलसरी है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी पश्वादिभिश्चा विशेषात्, ब्रह्म सूत्र कहता है जैसे पशु वगैरह को भूख लगती है, ऐसे ही परमहंसों को भी भूख लगती है। तो वो भिक्षा मांग के खाते हैं, खाना तो पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा। ये सब भगवान ने प्रबंध कर रखा है सबके लिए। और इससे बड़ी बात कि जब भगवान सृष्टि करते हैं तो जितने भी शरीरधारी हैं, सबके अंतःकरण में एक एक रूप से अलग अलग स्वयं बैठ जाते हैं। सबके हृदय में, पशु पक्षी कोई हो, नास्तिक आस्तिक कोई हो, ऐसा नहीं कि भक्त के हृदय में बैठते हैं, ऐसा नहीं। जो 1000 गाली देता है डेली, उसके हृदय में भी बैठे रहते हैं और नोट करते रहते हैं, इसने इतनी गाली दी, और कुछ बोलते नहीं। मरने के बाद दंड देंगे। यानी हमारे
वर्तमान काल के सब कर्मों को नोट करना, हिसाब रखना, और पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है, अच्छा या बुरा जो कुछ, उसका फल भोगवाना, ये भी करते हैं। जैसे आपने इस जन्म में श्यामा श्याम धाम में आकर के श्री कृष्ण भक्ति की, अब कल को आप मर गए, तो मरने के बाद फिर जब जन्म होगा, मान लो मनुष्य ही हुए, तो आपको याद तो है नहीं कि क्या हमारी उन्नति हुई थी पिछले जन्म में, कितनी नॉलेज थी हमको, और कितना भगवान से प्यार था, ये सब भूल जाएगा। तो इसका फल भगवान अंदर बैठकर प्रेरणा करके, इस महात्मा के पास जाओ, उससे मिला देते हैं, फिर उसके प्रति श्रद्धा करवा देते हैं, फिर उसके प्रवचन उपदेश के द्वारा आप तुरंत वो पहले जन्म की अवस्था पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है आगे। जैसे आपने यूपी में बीए पास किया, तो एमपी में जाके एमए में दाखिला ले लीजिए, उतना आपका मान लिया जाएगा। तो ये सब काम भगवान करते हैं और बिना कहे करते हैं, ऐसी कृपा। कुछ लेते नहीं। देखो, हम अपने दुकान का हिसाब किताब रखने के लिए कोई मुनीम करते हैं, उसको तनख्वाह देते हैं, फिर भी वो 420 कर जाए तो क्या करने मजबूर है। और भगवान न्याय करते हैं और नोट करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है। संसार में कोई बलवान किसी निर्बल को कष्ट देता है तो निर्बल यही तो कहता है, कोई बात नहीं, सता लो हमको, हमारा तुम्हारा फैसला भगवान के यहां होगा, क्योंकि वहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। तो ये सब सामान्य कृपा कहलाती है, जो सबके ऊपर है। हमारे संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई कृपालु है ही नहीं। क्यों? अगर कोई हमारी लड़की को उठा के ले जाए और बड़ी मुश्किल में पुलिस और तमाम हेल्प से हम उसको 10 दिन में छोड़ा के ले आवे, तो उस लड़की को भगा के ले जाने वाले को हम खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे अपने हाथ से। अगर देंगे तो जहर मिला देंगे, मर जाए, यानी वो दुश्मन हो गया। लेकिन भगवान को जो गाली देता है, उसके लिए भी वही पृथ्वी, वही जल, वही वायु, वही आकाश, कोई भेदभाव नहीं भगवान के यहां कि तुमने हमारी बुराई की तो गंगा जी का जल जो पी रहे हो, नर्मदा का जल पी रहे हो, तुमको मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं, जरा भी गुस्सा नहीं। ये सामान्य कृपा। अब विषय इस सामान्य कृपा के लिए भगवान ने गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। ये सामान्य कृपा। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, न्यायाधीश हूं, मुंसिफ हूं। न मेरा कोई दोस्त है, न मेरा कोई दुश्मन, न मेरा कोई बिगाड़ा कर सकता है कुछ कि मैं दुश्मन मानूं, और न मुझे किसी से कुछ चाहिए कि मैं उसका एहसान मानूं, उसका चमचा बनूं, ऐसा भी नहीं। तो मैं तो जिस कर्म के अनुसार फल दे देता हूं, ये सामान्य कृपा। फिर नीचे की लाइन में उसी श्लोक में गीता में लिखा है, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उन पर मैं विशेष कृपा करता हूं,
उनके 3 कर्म समाप्त कर देता हूं, 3 ताप जला देता हूं, 5 क्लेश जला देता हूं, 5 कोश जला देता हूं, माया की निवृत्ति करा देता हूं, अपना दिव्य ज्ञान देता हूं, अपना दिव्य आनंद देता हूं, अपना गोलोक दे देता हूं और मैं स्वयं उसका दास बन जाता हूं। ये विशेष कृपा, लेकिन ये भक्त के लिए, कंप्लीट सरेंडर करने वाले के लिए विशेष कृपा। जैसे एक सदा बांट रहा है, सबको एक सा सामान दे रहा है, धोती कपड़ा खाना जो भी बांट रहा है, लेकिन उसमें से एक लड़की कोई उसके लड़के से ब्याह कर लेती है, तो अब वो सामान्य कृपा नहीं, अब विशेष कृपा के हकदार हो गई है, अब घर की मालकिन हो गई हो, सब सामान उसका हो गया अपने आप। ऐसे ही जो भगवान की शरण में चला गया, भगवान का बन गया, तो भगवान उसके योगक्षेम को वहन करते हैं। योगक्षेम माने जो न मिला हो उसको देना और जो मिला है उसकी रक्षा करना, पूरा ठेका। और दैत्य संहार वगैरह भी करते हैं, धर्म संस्थापन भी करते हैं। देखो श्री कृष्ण ने द्वारिका में धर्म संस्थापन किया, बाकायदा संध्या पूजा और सब जितना भी धर्म कर्म वेद में लिखा है उसका ठीक ठीक पालन किया सवेरे से रात तक, और ब्रज में एक भी नहीं किया। वहां पूरा वर्णाश्रम धर्म का पालन किया और राक्षसों को मारा, ब्रज में भी और वहां भी सब मार धाड़ की, महाभारत किया इतना बड़ा। बहुत सारे काम करते हैं भगवान। अब अद्भुत कृपा है किशोरी की, वो क्या करती है? वो ये सब कुछ नहीं करती, धर्म संस्थापन और राक्षसों को मारना कितना ये सब बवाल कुछ नहीं करती, वो केवल कृपा करती है, केवल कृपा। जैसे हमारे संसार में, हमारी इंडिया में कम से कम पति जाके ऑफिस में काम करता है, वहां साहब बना रहता है, हर एक से मिलता है, कहीं कुछ झगड़ा फसाद बवाल टेंशन सब भोगता है। स्त्री को इससे कोई मतलब नहीं है, अपना घर में 2-4 कमरे हैं, उसी में टहलती है, घूमती है, अपना काम करती है, बच्चे से प्यार करती है, पति आ गया तो उससे प्यार कर लिया। तो किशोरी जी का कोई और काम नहीं, केवल कृपा करना। ये अद्भुत कृपा है। तो ये जो कृपामयी शब्द लिखा है, हाँ, ये अद्भुत कृपा के लिए लिखा है। साक्षात कृपा स्वरूप है किशोरी जी। इनसे कृपा की भीख मांगकर ठाकुर जी कृपालु बन गए। फिर वो लोगों पर कृपा करते हैं, लेकिन वो कई काम करते हैं, एक काम नहीं करते। जैसा जहां अवसर है वैसा किया। कहां तो सूर्पणखा पति बनाने के लिए गई तो उसके नाक कान कटवा लिए। ओह, एक पत्नी व्रत है। अच्छा, आप एक पत्नी व्रत हैं, ये पक्का है? हाँ जी बिल्कुल पक्का। लक्ष्मण काट लो इसके नाक कान। और दंडकारण्य के परमहंस लोग पुरुष थे, पुरुष, वे राम को देखकर मोहित हो गए कि मैं इनकी स्त्री बन जाऊं, ये हमारे पति बन जाए तो क्या बात है, आनंद ही आनंद हो जाए। उन्होंने वर मांगा राम को देखकर, हम लोग चाहते हैं ऐसा। तो राम ने कहा हाँ ठीक है मिलेगा मिलेगा, कृष्णावतार में आना, सब लोग गोपी बन के।
क्यों जी, उनके नाक कान क्यों नहीं कटवा लिए? लक्ष्मण तो क्या स्वयं काट देते, या कम से कम डांट लगा देते? क्या बदतमीजी की बात करते हो, मैं एक पत्नी व्रत हूं, मेरे आगे ऐसी बात बोलना नहीं, कोई मेरे कान सुने ना ये शब्द। वर दे दिया उनको, ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले, वो सब गोकुल में आके गोपी बन गए और कृष्णावतार में श्री कृष्ण को प्रियतम माना, उनका मिलन प्राप्त किया। तो भगवान तो हर प्रकार का कार्य करते हैं, अलग अलग अवतार में अलग अलग कार्य। ऐश्वर्य, वराहावतार, कच्छपावतार, नृसिंहावतार, ये जितने अवतार हुए ये हमारे काम के नहीं हुए। क्यों? बड़े ऐश्वर्य, बड़ा भयानक रूप, राक्षसों को मारने के लिए हुए थे। अरे नृसिंह भगवान तो आधे आदमी थे, खाली सिर शेर का था, लेकिन इतना डर रहे थे सब, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब, कोई सामने नहीं जा सके। वो बेचारे अकेले खड़े हैं हिरण्यकशिपु को मार के, कोई थैंक यू कहने वाला नहीं। लक्ष्मी से कहा इन लोगों ने कि आप तो उनकी धर्मपत्नी है, आप जाइए उनको शांत कीजिए। उन्होंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। तब प्रहलाद को भेजा। तो ये सब अवतार काम के नहीं हुए। फिर मनुष्य का एक अवतार लीला का हुआ, रामावतार। वो बड़े धर्मात्मा, बड़े एक पत्नी व्रत, वहां भी हमारी दाल नहीं गली। पूरी पूरी दाल नहीं गली, आधी कच्ची आधी पक्की खाया, तमाम महापुरुष बने, बाकी बात नहीं है। लेकिन माधुर्य भाव का जो अंतिम रस है वो राम नहीं दे सके, उन्होंने उधार कर दिया। फिर कृष्णावतार हुआ। कृष्णावतार में भी पैदा होते ही सब नाटक शुरू हो गया। 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में, सब मार धाड़ पूरे समय करते रहे। आखिर बार 11.5 वर्ष की उम्र में मथुरा गए तो वहां भी कंस वंश को मार धाड़ किया, कुबलिया पीड़ को और बड़े बड़े पहलवानों को, सबको वहां भी मार धाड़ किया। और यहां से गए द्वारिका तो वहां फिर महाभारत के लिए जाना पड़ा उनको, कुरुक्षेत्र में। बेचारे जिंदगी भर मार धाड़ में रहे। तकदीर में जो लिखा होता है तो भोगना पड़ता है सबको। बड़े बड़े अरबपति खरबपति, टेंशन है उनको, सब कुछ भरा है उनके पास सामान, लेकिन टेंशन है। भाग्य में सुख नहीं लिखा है, संसार का भी। भगवान की जाने दो बात। लड़का ऐसा है, बीवी ऐसी है, लड़की ऐसी है, बाप ऐसा है, माँ ऐसी है, भाई ऐसा है, साहब हमारे को खा जाए पावे तो। ऐसी भन्नाता है, चिल्लाता है, डांटता है, नींद नहीं आती रात भर। जितने अरबपति हैं अमेरिका में सब नींद की गोली खा के सोते हैं। लेकिन किशोरी जी के यहां केवल कृपा है, इसलिए वो अद्भुत कृपा है। इसलिए जब कोई श्री कृष्ण से मांगते मांगते थक जाता है तब कहता है चलो मां के पास चले, वो बड़ी दयालु है, दे देंगी। इसलिए राधे का महत्व श्री कृष्ण से अधिक माना गया है ब्रजरस में। हाँ, ये आशय है।